हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज आपके सामने मैं लेके आया हूं क्षेत्रफल में आयत वाली अगली वीडियो। और हमने अब तक जो पढ़ा है वो पढ़ा था परिमाप से संबंधित सवाल, क्षेत्रफल से संबंधित सवाल, और उसके बाद पढ़ा था क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित सवाल, और उसके बाद था विकर्ण संबंधी। लेकिन विकर्ण संबंधी सवाल जो है वो आधे पढ़े थे और आधे और बाकी है अभी, इसलिए कुछ सवाल जो है विकर्ण संबंधी अभी और आएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले विकर्ण संबंधी सवाल जो है वो कौन कौन से और हो सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट और है कि आपको मैंने सिखाए थे विकर्ण से जुड़े हुए कुछ पॉइंट, और वो था कि पाइथागोरस ने जो सेट दिए थे वो उसके लिए बोला था। जिन बच्चों को पाइथागोरस का सेट नहीं याद हो वो पाइथागोरस का सेट याद कर लेना, बहुत काम आएंगे। और अकेला सिर्फ ये टॉपिक नहीं है, अभी आयत में रेक्टेंगल में काम आया है, आगे आपके ट्राइंगल में काम आएंगे, त्रिभुज में, उसके बाद वापस आपकी सम चतुर्भुज रोम्बस में काम आएंगे, उसके बाद आपके शंकु में काम आएंगे। तो ये काम आते रहेंगे, इसलिए आप इन्हें सेट को जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो सेट कौन से थे तो देखिए, पाइथागोरस ने सेट जो दिए थे वो लंब आधार कर्ण क्या क्या हो सकता है उसके लिए। तो यहां से ये है बेस। ठीक है, तो बेस मतलब आधार, और ये हो गया लंब परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस कर्ण। ठीक है, तो मैंने आपको सेट लिखवाए थे 3 4 5। 3 और 4 कभी लंब आधार आ जाए तो उसका कर्ण हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। फिर है इसका डबल 6 8 और 10। 6 और 8 अगर लंब आधार हो तो उसका कर्ण हमेशा 10 आएगा। फिर इसका अगर 3 गुना करो तो 9 और 12, 9 12 15। मतलब एक सेट अगर आपको याद हो, उस सेट से आप चाहो जितने नए सेट बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद और पाइथागोरस के सेट कौन सा है दोस्तों, वो है 5 12 13। 5 और 12 अगर लंब आधार हो उसका कर्ण कितना होगा, 13 ही आएगा। अब चाहो तो भले इसका डबल भी कर सकते हो, जैसे 10 यहां से हो गया 24, तो यहां से हो जाएगा 26, ऐसे। मतलब जो विकर्ण दे रखा है, जो भी विकर्ण यहां पर अवेलेबल है आपका, वो विकर्ण अगर आपको उससे जुड़ा हुआ कोई भी विकर्ण बनाना हो तो आपको उसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हो, ओनली मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो और देखो, यहां से जैसे एक सेट था, इससे हमने 2 बना दिए। और क्या सेट हो सकता है, 8 15 17 होता है। ठीक है, 8 15 17, फिर 7 24 25, 20 21 29, ऐसे। ठीक है, 9 40 41। सेम अगर हो तो सेम का मतलब है 5, फिर ये 5 5 5 5 √2। मतलब सेम नंबर कभी आ जाए तो लास्ट में उसके √2 लगाना है। तो 5 है तो 5 √2, 8 है तो 8 √2। ये लंब आधार कर्ण के सेट है। और ये मत सोचना ये याद नहीं होंगे, 100% याद होंगे, आप करके देखना। ठीक है, तो ये सेट याद होने से क्या फायदा होता है, चलिए सवालों में चलते हैं और देखते हैं इससे क्या फायदा होता है। जैसे यहां पर एक सवाल दे रखा है कि आयत का विकर्ण है 17 सेंटीमीटर और लंबाई है 15 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक होता है कि हम हर सवाल में बेसिक लगाए मतलब विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर लंबाई उसको अंदर रखेंगे। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं जो याद रखना। अगर कभी आयत का विकर्ण दे रखा है ये 17 सेंटीमीटर, अगर आपको विकर्ण 17 वाला कोई सेट याद हो पाइथागोरस का, तो 17 विकर्ण हो ऐसा कोई सेट याद हो तो वो होता है 8 15 17। मतलब 8 और 15 अगर लंबाई चौड़ाई हो जाए तो उसका विकर्ण हमेशा 17 ही आएगा। तो एक तो हो गया विकर्ण 17 दे रखा बिल्कुल, तो एक तो सेट ये हो गया। दूसरा चेक करो, लंबाई 15 हो, क्या यहां पर 15 है तो इसको लंबाई मान लो। इसको अगर लंबाई मानोगे तो दूसरे वाले को चौड़ाई मान लो। बस ये करना है आपका काम। तो जब भी कभी हो आपको लंब आधार कर्ण के सेट याद कर लो, बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब देखो आयत का क्षेत्रफल पूछा है। अब सब जानते हैं कि आयत का एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई और इंटू चौड़ाई, और 15 8 कितना, 15 8 120। 120 क्या होगा, तो ये किसमें चल रहा है, सेंटीमीटर। तो अगर वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल के लिए क्या लगाते हैं, स्क्वायर। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 वर्ग सेंटीमीटर। बस हो गया सवाल। आया समझ में। तो जब भी कभी पाइथागोरस का सेट याद नहीं हो, याद कर लेना, लिख लिख के याद कर लेना। तो आपका काम बस इतना सा, एक लाइन का काम होगा बस। ठीक है, अगला देखो, एक आयत का विकर्ण 34 मीटर है जिसमें लंबाई जो है चौड़ाई से 14 मीटर अधिक है। अब देखो, क्या हमने विकर्ण 34, अभी मैंने आपको बताया क्या कहीं विकर्ण 34 डायरेक्ट नहीं बताया। क्या आप 34 किसी से बना सकते हो क्या, तो देखो क्या हम 34 किसी से बना सकते हैं। तो ये रहे आपके सेट, और इसमें चेक करो। तो यहां से देखो 5 10 15 13 26 17, ये देखो कितना लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है। क्या हम 17 से विकर्ण 34 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करना है, 17 का डबल करना है। 17 का डबल करो, 34 आ रहा है तो 8 और 15 का भी डबल हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखो, अगर आपको जो विकर्ण की जरूरत है
अगर आपके पास सेट है अवेलेबल है तो उसका दुगुना तिगुना चौगुना जो करना है गुणा करके बना रहो। जैसे अभी मुझे 34 विकर्ण की जरूरत है तो मैं 17 को डबल कर सकता हूं 34, तो फिर इनको भी डबल कर लो, मतलब पूरा सेट बन जाएगा। 8 का डबल 16, 15 का डबल 30 और 17 का डबल 34। ये हो गया 16, 30 और 34, ये आपका एक सेट बन जाएगा। तो आप देखो 16, 30 और 34, तो यहां से मैं सेट वापस लिख रहा हूं 8, 15, जब भी लंबादार हो उसका कर्ण हमेशा 17 आएगा। तो अगर यहां से मुझे विकर्ण 34 की जरूरत है तो 17 का डबल कर दो 34, तो 15 का डबल 30 और 8 का डबल 16, ये हो गया आपका नया सेट। अच्छा, लेकिन ध्यान ये रखना दोस्तों कि जो ये दे रखा है ना वो सवाल में बैठना जरूरी है। कैसे? जैसे 34 विकर्ण दे रखा है तो 34 हमारा विकर्ण हो गया। अब आगे पढ़ो, जिसमें लंबाई चौड़ाई से 14 मीटर अधिक है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 14 मीटर अधिक। अब यहां से यहां चेक करो 14 अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां से यहां चेक करो, तो यहां से यहां कितना आ रहा है 30, और 30 जो है वो 16 से कितना है, तो यहां से 30 16 से कितना है 14 ज्यादा है, बिल्कुल है। इसका मतलब अगर यहां से यहां 14 ज्यादा है मतलब हमारे दोनों जो कंडीशन है वो बिल्कुल फुलफिल हो रही है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो इसका मतलब समझ जाओ कि सेट ये वाला ही है। अब आपसे पूछा है बताओ उसका क्षेत्रफल क्या है, तो अब इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल क्या होता है सब जानते हैं। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी 30 और चौड़ाई कितनी 16, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, 480, और 480 किस में, तो ये क्या लिखा मीटर, तो ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 480 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 480 वर्ग मीटर स्क्वायर है ये, तो ये सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, तो इसका मतलब हो गया ये मीटर है। तो सारे क्या हो जाएंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं। तो सवाल को ध्यान रखो, अब तक जैसे 2 सवाल हुए, इन 2 सवाल में आपने देखा होगा आपका विकर्ण जो है पाइथागोरस वाला विकर्ण कर्ण कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब एक सवाल जो है पूरे फॉर्मूले लिखकर जो करते हैं उससे कितना आसान बनाया जा सकता है। चलिए और देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, हर सवाल वैसा आएगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे ये सवाल देखो, एक आयत का विकर्ण है 10 सेंटीमीटर, तो एक आयत है उसका विकर्ण है 10 सेंटीमीटर, ये ले लिया हमने आयत, और इसका विकर्ण है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और अब लिखा है उसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर जो लंबाई से दुगुना है, जो लंबाई से दुगुना है। इसका मतलब अगर ये 10 है तो लंबाई कितनी हुई 5 हो गई। ठीक है, अब बताओ 5 और 10 वाला कोई सेट है हमारे पास? विकर्ण 10 वाला सेट है, बिल्कुल है। विकर्ण 10 वाला सेट है 6, 8, 10। ठीक है, विकर्ण 10 का सेट है, लेकिन वो क्या है 6, 8, 10 है, और यहां लंबाई कितनी है 5 है। इसका मतलब इस बार हमारा सेट काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं होगा सारे सवाल सेट वाले आएंगे, इसलिए ये सवाल जरूर बीच में डाला है ताकि आपको ये नहीं लगे कि सब उधर से ही आएंगे। यहां पर अगर सवाल ऐसा आ गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहां से आगे आपको यहां पर चौड़ाई जो नहीं पता है हमें चौड़ाई तो निकालनी पड़ेगी। और यहां क्या दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई तो हमें पता है, चौड़ाई ज्ञात करनी है, और अगर चौड़ाई ज्ञात करनी है तो करना है क्या, यहां से आपका त्रिभुज वाला पाइथागोरस का सेट यूज करना है, मतलब पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला, चौड़ाई वाला, कर्ण वाला। तो कर्ण वाला फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो वही हो गया। तो चौड़ाई ज्ञात करनी, ये विकर्ण कहलाता है, और विकर्ण माइनस लंबाई का स्क्वायर। तो इसका मतलब चौड़ाई अगर ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, विकर्ण या कर्ण एक ही बात है, कर्ण का स्क्वायर कर लो और माइनस क्या करो, आधार का स्क्वायर कर लो। और अगर यहां से चौड़ाई है स्क्वायर नहीं है तो रूट लगा दो। तो कर्ण कितना हो गया 10 हो गया, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये रूट हो गया। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 75, 75। अब 75 किस में है, रूट में है, तो रूट के टुकड़े करो, तो इसको अगर टुकड़े करोगे ये निकलेगा 5 इंटू 5 इंटू 3, और 5 और 5 से 5 बाहर आ जाएगा, तो अंदर कौन रह जाएगा, रूट 3 अंदर रह जाएगा। इसका मतलब चौड़ाई जो है वो चौड़ाई हमें कितनी मिली है, चौड़ाई हमें ज्ञात हो गई है 5 रूट 3, ये आ गई चौड़ाई। अब आपसे पूछा है क्या, तो यहां से पूछा है आपको क्षेत्रफल वापस की बताओ, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहां से क्षेत्रफल अगर पूछे, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई और इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 5 इंटू 5 रूट 3। तो 5 का 5 से गुणा करो कितना हो गया 25, और रूट 3 का साथ में रूट 3 रहेगा। कभी भी रूट 3 रूट वाली संख्या का गुणा सिर्फ रूट से होता है और संख्या का संख्या से होता है। तो 5 इंटू 5 हो गया 25, और रूट 3 का रूट 3 हो गया। और किस में चल रहा है सवाल, सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि है क्या है क्षेत्रफल है। आया समझ में। तो अगर कभी किसी सवाल में, या फिर आप जैसे वो जो सेट है, अगर किसी सेट में भी आप सेट भूल जाते हो तो फिर आपके पास ये फॉर्मूला तो है ही है,
ठीक है। तो याद रखना जब भी कोई सवाल करो, अगर आपको नहीं याद हो फॉर्मूला, सॉरी सेट याद नहीं हो, तो फॉर्मूला लगा के करो। और अगर माना कि सेट वाला सवाल भी नहीं आए, जैसे ये आया, अगर सेट डायरेक्ट नहीं है तो फिर आपको फॉर्मूला जिंदाबाद। ठीक है, चलो आगे करते हैं। आगे दिया है एक आयत का परिमाप। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, आधा पेज भरने से अच्छा है कि डायरेक्ट काम हो सकता है। तो देखो सवाल में क्या दे रखा है, एक आयत का परिमाप 46 मीटर है। परिमाप, कभी भी आयत का परिमाप दे रखा हो, मैंने हमेशा बोला है आयत का परिमाप देने पर हमेशा उसका आधा करो, और आधा करने से आपको मिल जाएगी लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई प्लस चौड़ाई होगी कितनी, 23 मीटर, ये होगी। आगे दिया है विकर्ण 17 है, तो इसका विकर्ण जो है वो 17 मीटर है, ये विकर्ण हो गया 17, ये 17 मीटर। अब उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो दोस्तों ध्यान रखो, यहां से अगर कभी भी आपको विकर्ण दे रखा है तो हमेशा पाइथागोरस का सेट याद करो कि विकर्ण 17 वाला कोई पाइथागोरस का सेट था क्या, तो उसमें सेट है 8, 15, 17, ये सेट लगा दो, कहीं किसी फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 8, 15, 17। अब देखो विकर्ण 17 है, बिल्कुल है। फिर यहां पे चेक करो, लंबाई प्लस चौड़ाई 23 बनेगी क्या, तो एक भुजा को लंबाई और एक को चौड़ाई मान लो, छोटी बड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो आप यहां देखो कि यहां से दोनों को मिलकर 23 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब यहां से 23 भी हो रहा है और 17 भी हो रहा है। इसका मतलब इस सवाल में इसी सेट को यूज किया गया है। अब आपसे पूछा यह है कि बताओ उसका क्षेत्रफल क्या है, तो एरिया ज्ञात करना है कि एरिया क्या है। तो एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 8 इंटू 15, और 15 8 कितना हो गया, 120 हो गया। और 120 किस में आएगा, ये किस में, मीटर, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सवाल अगर आप बेसिक से करके देखना चाहो कि बेसिक से कैसे होता है, तो अगर देखना चाहो तो मैं चलो बता ही देता हूं आपको कि करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले आता है आयत का परिमाप, कि परिमाप पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है, तो यहां से पेरीमीटर दे रखा है कितना, 46 मीटर। अब क्या करेंगे हम, परिमाप को यहां अगर लिखे तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस बी, तो L प्लस बी का डबल इक्वल टू 46। अब 2 को उधर भेज दो, तो L प्लस बी इक्वल टू, यहां से भाग लग जाएगा 23, ये हो गया एक इक्वेशन, यहां से आ गई। दूसरा दिया है विकर्ण 17 है, तो विकर्ण अगर 17 है तो इसका मतलब ये लिख देता है विकर्ण 17 है। ठीक है, और अब यहां से विकर्ण का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस b² इक्वल टू 17। ठीक है, अब ये रूट हटाता हूं, तो रूट हटाने से सामने वाले पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर, तो L² प्लस b² इक्वल टू 17 का स्क्वायर। एक इक्वेशन हमें यहां से ये मिल जाती है। ठीक है, अब आप देखो L प्लस बी तो है 23 और L² प्लस b² है 17²। हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहां से अगर मैं यहां देखता हूं तो ये स्क्वायर है और ये सिंगल है, तो इसका मतलब हमें संख्याओं का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन जो 1 है, उस 1 इक्वेशन का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करने पर, का स्क्वायर वर्ग करने पर, ठीक है, तो यहां से अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, L प्लस बी इक्वल टू 23। अगर कभी भी किसी प्लस माइनस वाले का स्क्वायर करो तो याद रखना स्क्वायर पूरे के ऊपर लगेगा, मतलब L प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। और L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो L प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो, तो L प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 23 का स्क्वायर। तो A² मतलब L² प्लस B² प्लस 2AB, 2AB मतलब 2LB इक्वल टू 23 का स्क्वायर कितना हो गया, 529। अब हमें L² प्लस B² पहले से पता है, तो L² प्लस B² की वैल्यू पता है, तो वो वैल्यू वहां रख दो, तो ये हो गया 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। ये 289 प्लस 2LB इक्वल टू 529, और ये वाली संख्या उधर भेज दो, तो 2LB इक्वल टू 529 माइनस 289, इस वजह से माइनस करो। 2LB इक्वल टू, यहां से देखा जाए तो इसको माइनस करो, यहां से आ जाएगा 0, 12 में से 8 गया तो 4, 4 में से 2 गया 2, 240 है क्या। और LB यहां से अगर आगे जाए तो 240, 2 उधर जाएगा, 2 इधर बटा में आ जाएगा, तो LB का आंसर कितना हुआ, 120 आएगा। और LB का मतलब क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। और यहां से देखा जाए ये लंबाई इंटू चौड़ाई थी, कितना हो गया, 120।
अब आप देख लो सवाल जो है वो आपको सवाल कैसे करना है। ये है आपका बेसिक पैटर्न और ये है आपका शॉर्ट पैटर्न। अब शॉर्ट पैटर्न क्या, मुझे ये लगता है कि आप इसको, जिनको विकर्ण याद है जिन बच्चों को, वो तो देखते ही कर सकते हैं सवाल को कि भाई सवाल में विकर्ण 17 है तो ऐसे ही हो जाएगा, 8 15 17 का सेट होता है। अब आप देख लो जिन्हें ये नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो यहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, उनकी गाड़ी यहां से चलते चलते पेट्रोल ही यहां खत्म हो जाएगा तो यहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए याद रखो लंबादार कर्ण के सेट, पाइथागोरस के सेट कितने इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल है, एक आयताकार खेल के मैदान की मापे मतलब भुजाएं 120 मीटर तथा 50 मीटर है। तो भुजाएं है मतलब ये बना दिया आयत और ये हो गया कितना 120 और दूसरी है कितनी 50। ठीक है, फिर दिया यदि विकर्ण के अनुदिश 10-10 मीटर की दूरी पर छात्र खड़े हैं तो अकॉर्डिंग टू डायगोनल, विकर्ण का अनुदिश ये विकर्ण हो गया और यहां पर बच्चे खड़े हैं 10-10 मीटर के गैप पर, यूं मान लो ऐसा ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे बच्चे खड़े हैं दूरी पर खड़े, तो कितने छात्र खड़े हैं ये आपसे पूछा है। बहुत छोटा सा सवाल है जिसमें भी गड़बड़ हो ही जाती है बहुत सारों से। अब देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो कि लंबादार कर्ण जो कभी भी अगर डायगोनल यहां पूछे रेक्टेंगल का, आयत का, तो सबसे पहले ये देखो कि यहां पर त्रिभुज का जो विकर्ण होता है, त्रिभुज का जो कर्ण है वही आयत का विकर्ण होता है। ठीक है, कर्ण विकर्ण नाम जो है वो सेम है, ध्यान रखो। तो यहां से मुझे पता करना है कर्ण कितना है, तो आप सबको पाइथागोरस के सेट अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ाए हैं। यहां पर सेट नहीं याद हो वो सेट इधर से देख लेना, ये रहा देखो 3 4 5 6 8 10 9 12 15 ये सेट है सारे। अब चेक करो कि 5 और 12 लंबादार हो उसका कर्ण कितना होता है, तो याद ना उसका कर्ण 13 होता है। मैं सिर्फ 5 और 12 को बोल रहा हूं, 5 और 12 अगर लंबादार हो तो उसका कर्ण 13 होता है और 0 0 लगा हुआ है इसके पीछे भी 0 आ जाएगा, इसका मतलब इसका विकर्ण जो है वो 130 मीटर है। अब 10-10 मीटर की दूरी पर अगर बच्चे खड़े हैं तो इसका मतलब कितने बच्चे खड़े होंगे, तो सबसे पहले दिमाग में आंसर आएगा 13, जबकि 13 गलत है। ठीक है, 13 क्यों गलत है याद रखना, अगर कोई बोले कि 10 मीटर पे 2 बच्चे खड़े हैं 10 मीटर के गैप में, तो इसका मतलब 10 मीटर के गैप में मतलब पहला यहां खड़ा है दूसरा यहां खड़ा है, मतलब 10 मीटर के गैप पे 2 बच्चे खड़े। तो अगर यहां से गैप देखा जाए 20 मीटर होता तो 20 मीटर का गैप होता तो यहां पर बच्चे 2 नहीं 3 खड़े होते, क्योंकि एक तो सबसे पहले ही खड़ा है 10-10 मीटर के गैप पे खड़े, तो इसका मतलब गैप अगर 20 का है तो बच्चे 3 है, अगर गैप 30 का होता तो बच्चे 4 होते। तो कहने का मतलब अगर 130 मीटर है और 10-10 मीटर का गैप अगर आप बनाओगे तो इसका ना 13 तो गैप बनेंगे, और 13 अगर गैप बनेंगे तो बच्चे खड़े कितने खड़े होंगे, तो 13 गैप है और एक बच्चा सबसे पहले खड़ा होगा, तो 13 गैप का मतलब हो गया बच्चे कितने खड़े रहेंगे 14। तो यहां पर विकर्ण के अनुदिश अगर सभी बच्चों की संख्या पूछे तो आंसर कितना है 14 है। आया समझ में? तो इसलिए याद रखना जब भी ऐसा सवाल करना पड़े आपको बेसिक में बिल्कुल नहीं जाना पड़े, आपको लंबादार कर्ण का सेट जरूर याद कर लेना। क्लियर दोस्तों, ताकि आपको इस तरह के सवाल जब भी आए मजा आ जाए सवाल करते समय। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो। ए एक आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति सेकंड प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। 15 सेकंड है और यहां लिखा है 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो यहां से एक आयताकार मैदान है, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये आयताकार मैदान हो गया। ठीक है, अब वो विकर्ण के अनुदिश मतलब यहां से चल रहा है। कभी भी किसी सवाल में अगर ये चाल ऐसी दे रखी हो ना, तो चाल का मतलब है वो क्या कहना चाह रहा है कि 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है और 15 सेकंड में पार करता है। इसका मतलब है वो चाल की तरफ से आपको दूरी पता कर रहा है, मतलब दूरी आपको बता रहा है कि विकर्ण कितना लंबा है, जो आप उधर से पता कर लो। तो 52 मीटर प्रति मिनट, इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट का मतलब कितना हो गया 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में वो 52 मीटर दूरी तय कर रहा है, 52 मीटर दूरी तय कर रहा है। और अब वो पूछा 15 सेकंड में विकर्ण को पार कर लेता है, 15 सेकंड में। तो 60 सेकंड से 15 सेकंड अगर लाना हो तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, बोले तो इसका चौथा हिस्सा। तो 60 का आधा 30, 30 का आधा 15 सेकंड, इसका मतलब है आधे का आधा कर दो तो 15 सेकंड आ जाएगा। तो 52 का आधा 26, 26 का आधा कितना हो गया 13, इसका मतलब हुआ 13 मीटर। तो 15 सेकंड में अगर वो चलता है इस चाल से तो 13 मीटर की दूरी तय करेगा। इसका मतलब हो गया कि आपका सवाल में विकर्ण 13 है। आया समझ में? ऐसे है चाल। चलो अगला देखो क्या लिखा है, तथा बी उसकी भुजाओं, ठीक है ध्यान ना, भुजा नहीं भुजाओं के अनुदिश। अगर भुजाओं के अनुदिश की बात करें तो भुजाओं से क्या मतलब हुआ, भुजाओं से मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलाकर।
ठीक है, क्योंकि एक सिंगल होता था सिंगल भुजा थी। भुजाओं मतलब लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। इसका मतलब है 68 मीटर है, तो 68 मीटर प्रति मिनट, इसका मतलब वापस वही बात हो गई 60 सेकंड एक मिनट में, और एक मिनट में कितना है 68 मीटर है, और उतने ही समय में मतलब वापस 15 सेकंड। अगर 15 सेकंड लेना है तो इसका मतलब क्या हुआ, आधे का आधा करना है, और आधे का आधा करो 68 का 34, 34 का आधा कितना हो गया 17, 17, तो ये हो गया 17 मीटर। मतलब हो गया कि लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 17 मीटर होगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई मिलकर 17 मीटर आएगा। ये हो गया भुजा के अनुदिश। ठीक है, अब वो पूछ रहा है बताओ उस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे ये पूछा है, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इस तरह का सवाल अगर कभी भी आता है तो आपको मैं बार बार वापस कह रहा हूं, ये विकर्ण का नाम जब कभी भी आ जाए तो विकर्ण का नाम आता ही हमेशा याद रखो पाइथागोरस के सेट। जिस बच्चे को पाइथागोरस के सेट याद नहीं हो, मैं कह रहा हूं बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए आपको हमेशा जानना है लंब खंड के सेट याद कर लो। क्या 13 विकर्ण वाला हमारे पास कोई सेट है, जरूर है, और वो सेट कौन सा है, 5, 12, 13 वाला। इसका मतलब है यहां से विकर्ण हमारा 13 बन गया, ये बन गया 13। अब आप देखो यहां से क्या लंबाई प्लस चौड़ाई 17 हो सकती है, ये है 5 और ये है 12, और 5 और 12 मिलकर कितना हो गया 17, बिल्कुल ये हो गया 17। इसका मतलब है कि हमारे यहां पर लंबाई प्लस चौड़ाई भी सेट हो रही है, विकर्ण भी सेट हो रहा है, मतलब हमारा सेट ये वाला ही है 5, 12, 13 वाला। आया समझ में। अब वो क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल बता दो। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और 12 इंटू 5 कितना हो गया 60, और किसमें पूछा है, मीटर में पूछा है, क्योंकि ऑलरेडी वो किस पर लिखा हुआ है, मीटर में, तो 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया इस खेत का क्षेत्रफल। कितना शानदार सवाल था और कितना सा टाइम लगा, देखो बस आपको मेन था इतना सा निकालना है, उसके बाद तो आपका विकर्ण के सेट ने सारा कमाल कर दिया। आया समझ में। यह है विकर्ण से संबंधित सवाल जिसमें आपको लंब आधारक कर्ण, मतलब खास करके पाइथागोरस अगर पता है, लंब आधारक कर्ण अगर पता है तो आपका बेड़ा पार है। आया समझ में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं टाइप 5 के सवाल, और टाइप 5 के सवाल है क्षेत्रफल में कमी परसेंट और वृद्धि परसेंट होने पर संबंधित सवाल। मतलब यह है कि क्षेत्रफल जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर लंबाई को कुछ परसेंट बढ़ा दिया जाए या चौड़ाई को कुछ परसेंट घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, तो उससे एरिया पे क्या फर्क पड़ता है, ये वाले सवाल है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं, इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो यहां पर दो फॉर्मूले काम करते हैं, और वो है एक, देखो लंबाई पहले कितनी है हमें नहीं पता, तो उसको कितना मान लिया जाए 100%, पहले पुरानी वाली लंबाई को, तो पुरानी लंबाई 100%। अब उसमें वृद्धि हो तो प्लस और कमी हो तो माइनस, और इसको ले लो ए मतलब जो भी एल मानो या ए मानो एक्स मानो कुछ भी चलेगा। ठीक है। दूसरे अब चौड़ाई, अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसलिए यहां पर गुणा करेंगे। अब चौड़ाई कितनी है वो भी नहीं पता, उसको भी 100% मान लो। ठीक है। अब क्या करेंगे 100%, यहां पर अगर चौड़ाई बढ़ रही है तो प्लस, घट रही है तो माइनस, और इसको बी मान लो। तो एक हो जाएगी लंबाई, दूसरी हो जाएगी चौड़ाई। और क्षेत्रफल के जितने टॉपिक है सब में ये फॉर्मूला काम आएगा, कोई एक में नहीं, सबके अंदर काम आएगा। और यहां पर देखो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, तो मैं एक का परसेंट हटा देता हूं तो अपॉन में आ जाएगा 100, और एक का परसेंटेज इसलिए नहीं हटा रहा हूं ताकि इसका आंसर वापस परसेंटेज में रहे। ठीक है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन हमें ये पता करना है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा घट रहा है, लेकिन ये जो आंसर दिलाएगा ये बताएगा अभी क्षेत्रफल कितना है। मान लो जैसे यहां पर क्षेत्रफल आ जाए 110%, आंसर 110 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल अब 110% हो गया है, जबकि हमें पता करना है क्या फर्क पड़ा है। तो इसका मतलब है वापस पुराना जो क्षेत्रफल है उसको कंपेयर करो, मतलब हो गया कि पुराना क्षेत्रफल कितना रहा होगा 100%, उसको माइनस कर लो, तो इससे पता चल जाएगा क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा है। बहुत शानदार सा छोटा सा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और काम आता है, तो यहां से ये नहीं लो तो 100 का अगर डिवाइड करके आप करो तो इससे आपको मिलेगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ये वाला ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इस पर डायरेक्ट यहां पर है कि अगर जैसे ये प्लस है तो वृद्धि हो रही तो डायरेक्ट प्लस लगाओ, कमी हो रही तो डायरेक्ट माइनस लगाओ। बस मेन ध्यान यहां का रखना है कि ए और बी का मल्टीप्लाई है, अगर एक प्लस का एक माइनस का तो इसका मतलब ये साइन माइनस का लगेगा, अगर दोनों माइनस के तो प्लस लगेगा, दोनों प्लस के तो प्लस लगेगा। बस एक प्लस और एक माइनस है तो ध्यान ना ये माइनस आएगा। ठीक है। अब आते हैं सवाल में और सीधा सवाल से देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो चलो देखो सवाल क्या है
किसे आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 30% कम की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, आपसे ये पूछा है। अब ऐसे सवाल कभी आ जाए डायरेक्ट कर सकते हो, क्या करना है, 40% लंबाई बढ़ाई है तो इसका मतलब 100 + 40 कर दो, ये हो गया, ठीक है। अब चौड़ाई जो है 30% कम कर दी जाए तो 100 - 30 ऐसे कर दो, ठीक है। अपॉन में लिख दो, एक बार 100 और वापस 100 कंपेयर करने के लिए माइनस करना रहेगा। अब 100 + 40 140 हो गया, ये 140 है, इंटू 100 - 30 ये 70 हो गया, और अपॉन में यहां पर 100 और माइनस ये 100 हो जाएगा। अब यहां से 2 0 से 2 0 कैंसल और 14 7 14 7 98 98% माइनस 100%, और यहां से आंसर आएगा माइनस का 2%। ये परसेंटेज मैंने लास्ट में लिखा है, ठीक है, माइनस का 2%। अब माइनस क्या बता रहा है, ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस का मतलब है कि क्षेत्रफल कम हो चुका है। कितना परसेंट कम हो चुका है, 2%, तो आंसर आएगा क्षेत्रफल 2% कम है। एक तो ये, दूसरा फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो दूसरा फॉर्मूला कैसे काम करेगा, चलो दूसरा फॉर्मूला देखो, चलो यहां से देखते हैं। चलो दूसरा फॉर्मूला है प्लस माइनस, मतलब डायरेक्ट लिखो कि वृद्धि है तो किसके साथ, प्लस के साथ। कितनी वृद्धि है, 40, तो 40 की वृद्धि है तो प्लस का 40 कर दो, सीधा ऐसे। अगर यहां से कमी चौड़ाई 30% कम कर दी जाए तो 30% कम कर दी जाए तो ये माइनस का 30 हो गया, तो प्लस का 40 माइनस का 30। अब आगे क्या करना है, तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी, मतलब ए और बी का गुणा करो, मतलब 40 × 30 का गुणा करो और बटा में 100 आएगा। बस आपको मैंने ये बोला था कि यहां का चिन्ह ध्यान रखना, अगर एक प्लस का एक माइनस का तो यहां का चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। अब 0 0 कैंसल, ये यहां से 0 0 कट गया। अब प्लस का 40 माइनस का 30, तो प्लस 40 माइनस 30 मतलब कितना हुआ, प्लस का 10 हुआ, ये प्लस का 10 हो गया, ठीक है। और माइनस 4 × 3, 4 × 3 कितना, 12, तो माइनस का 12 हो गया। अब प्लस का 10 है माइनस का 12 है, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ, तो यहां से -2। तो दो फॉर्मूले हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट आंसर आएगा क्या प्रभाव पड़ा है, सीधा वो, और इस फॉर्मूले में पहले वो संख्या आएगी कि क्षेत्रफल अभी कितना है और आगे जाके कितना कम और ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, चलो अगला और देखते हैं। अगला सवाल क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 20% बढ़ा दी जाए तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 120, ऐसे बार बार जोड़ना घटाने का अब बताने की जरूरत नहीं आपको। और चौड़ाई 30% घटा दी जाए तो चौड़ाई अगर 30% घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 70 बटा में 100 और माइनस का 100 हो जाएगा। क्या हो गया, चलो, और यहां से माइनस का 100। अब आते हैं 120 और 0, तो दोनों 0 से 0 कैंसल, और 12 7 84, 12 7 84 माइनस का 100, और 84 में से 100 माइनस करो कितना है, 16%, और 16% क्या, माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, 16% क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये 16% कम हो जाएगा। और एक बार और बताता हूं, अगर दूसरा फॉर्मूला करोगे तो क्या लिखोगे, प्लस का 20% बढ़ा दिया, फिर क्या है 30% घटा दिया, माइनस का 30, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस आएगा, 20 × 30 बटा 100 आएगा, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। प्लस का 20 माइनस का 30 माइनस का 10 आएगा, और 2 × 3 कितना हुआ, 6 आएगा, -10 - 6 इसका मतलब माइनस का 16 आएगा, तो 16% क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया समझ में, चलो अगला देखो। आयत के लंबाई को 20% कम कर दिया जाए, और मेरे हिसाब से अब सबको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि 20% कम कर दिया, 100 - 20 कर दो 80, फिर चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाए, इसका मतलब ये हो गया 125 और बटा में 100 आएगा। अब 25 का पहाड़ से कट रहा है तो 25 से काटते हैं, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, और 4 से 80 20 बार, और 20 × 5 100 हो गया। अब 100% माइनस 100% करो, इसका मतलब 100 में से 100 गया 0, इसका मतलब हुआ इस बार क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम हो गए। अब आते हैं कि अगर उस फॉर्मूले से करता हूं, वापस बताता हूं, उससे भी माइनस का 20 आएगा, प्लस का 25 आएगा, ठीक है, क्योंकि 25 बढ़ा दिया है। अब प्लस माइनस माइनस 20 × 25 बटा 100 आएगा। अब यहां से काटा तो 25 से 100 कितनी बार कट गया, 4 बार, और 4 से 20 कितनी बार, 5 बार, और इधर देखो माइनस का 20 प्लस का 25, तो इसका ना 25 में से 20 जाएगा तो प्लस का 5, +5 - 5, तो +5 - 5 क्या हो गया, 0, मतलब क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर, चलो आगे देखो। एक आयत की चौड़ाई को 20% कम करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब इस सवाल में देखो सिर्फ क्या लिखा है, आयत की चौड़ाई को 20% कम करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आपको लंबाई के बारे में बोला ही नहीं है,
इसका मतलब ध्यान रखना कि लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। या तो वो साथ में बोले तो अच्छी बात है, नहीं बोले तो भी ध्यान रखना आपको कि अगर एक भुजा में कुछ भी चेंजेस किया जाए, दूसरी भुजा में कोई चेंजेस नहीं किया जाए, तो क्षेत्रफल पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना कि एक भुजा में परिवर्तन किया है। वापस सुन लेना क्या बोला मैंने, अगर कभी किसी एक भुजा में कुछ भी कमी वृद्धि करे, ठीक है, तो याद रखना क्षेत्रफल में भी उतना ही फर्क पड़ेगा जितना ये कमी वृद्धि किए। कैसे, चलो पूरा करके बताता हूं। आयत की चौड़ाई को 20% कम किया जाए, अब लंबाई का नाम नहीं आया, इसका मतलब 100 प्लस माइनस 0, 100 प्लस माइनस 0, क्योंकि इस बार कुछ बोला ही नहीं है तो 100 का 100 ही रहेगा वो तो ये 100 का 100 इंटू चौड़ाई में 20% कम कर दिया तो 100 माइनस 20 कितना हो गया 80, बटा में क्या करेंगे 100 और माइनस क्या करेंगे 100। अब 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, तो 80 माइनस 100 हो गया, और 80 माइनस 100 कितना हो गया माइनस का 20 हो गया। इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 20% कम हो गया। अब आप देखो भुजा कितनी कम करी थी 20%, क्षेत्रफल कितना कम हो गया 20%। तो लॉजिक ये है, आयत की एक भुजा में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो कमी हो चाहे वो वृद्धि हो, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, एक भुजा में जो परिवर्तन किया जाता है वही परिवर्तन उसके क्षेत्रफल में भी होता है। क्लियर? तो ये था दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई में कुछ प्रतिशत परिवर्तन करने से उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वाले सवाल। ठीक है, मिलते हैं वापस हम कल अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।